कोर्ट में क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त अरविंद, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी के साथ में जो वकील चौधरी जो अपीयर हुए थे वो मीडिया को इस वक्त कह रहे हैं कि क्या दलील दी गई थी और किस तरीके से 7 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को मिली है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। तो इस वक्त लाइव एंड एक्सक्लूसिव आप जी न्यूज पे देख रहे हैं, ये बड़ा डेवलपमेंट है। ये सीधी तस्वीरें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आ रही है कोर्ट रूम से। ये आप देखेंगे अरविंद सरकार कैसे चलेगी। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी। सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी। सवाल पूछा गया वहां पे रिपोर्टर्स द्वारा, जी न्यूज के रिपोर्टर द्वारा कि सरकार कैसे चलेगी। इस पे आप देखेंगे कि यही सबके मन में सवाल है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है इस वक्त अगर ईडी के कस्टडी के अंदर है तो दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। ये बड़ा डेवलपमेंट है। 28 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी, दोपहर 2 बजे सुनवाई की जाएगी और बड़ा सवाल अब यही है कि आगे दिल्ली के अंदर क्या होगा, दिल्ली के अंदर आगे क्या होने वाला है। अरविंद अगर मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, अरविंद जी न्यूज ने जब पूछा ये सवाल, जब अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछा गया कि सरकार आगे कैसे चलेगी तो यही सबके मन में सवाल है, दिल्ली की जनता के मन में सवाल है कि आगे क्या होगा। अरविंद, क्या गवर्नर रूल लगाया जाएगा या दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकते हैं, क्योंकि जो जेल मैनुअल कहता है वो जेल मैनुअल में फाइल साइन करने का अधिकार नहीं है। अरविंद देखिए प्रदीप, पहले मैं ये साफ कर दूं, चूंकि 28 मार्च तक रिमांड पर भेजा गया है तो तकनीकी तौर पर ये 6 दिन की रिमांड कही जाएगी। आज 22 तारीख है, 28 तारीख को दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। दूसरा ये कि जहां तक सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी सीएम पद पर रह सकते हैं, नहीं, ऐसी कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं है कि उनको सीएम के पद से इस्तीफा देना होगा। कोई भी सांसद या विधायक तभी अयोग्य करार होता है जबकि उसके खिलाफ कन्विक्शन हो, 2 साल या उससे अधिक की सजा हो और सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई है, कन्विक्शन नहीं हुआ है, दोष सिद्धि नहीं हुआ तो सीएम के पद पर वो रह सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या जेल में रहते वो सीएम पद के उत्तरदायित्व को बखूबी निभा सकते हैं, इस पर बहुत शक है। पहला सवाल तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों का ही है कि जेल में रहते हुए क्या एक सीएम पद पर बने रहना ठीक है या नहीं, एक नैतिकता का सवाल है। दूसरा, इसमें बहुत सारी व्यवहारिक जटिलताएं हैं। मसलन आप इससे देख लीजिए कि कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी। अगर ये मान भी लिया जाए कि कैबिनेट मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, लेकिन तब भी जेल मैनुअल के हिसाब से ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल को कोई अलग से कमरा अलॉट होगा, वो बाकी कैदियों की तरह ही रहेंगे। तो ऐसे में जो कैबिनेट मीटिंग की सीक्रेसी है वो कैसे कायम रहेगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि जेल मैनुअल ये कहता है कि जेल में जो भी कैदी किसी कागज पर हस्ताक्षर करते हैं उस पर काउंटर सिग्नेचर होते हैं जेल अथॉरिटी के। अब यहाँ पर जो कैबिनेट फाइल सिग्नेचर करेंगे अरविंद केजरीवाल, क्या उस पर भी साइन होंगे, फिर सीक्रेसी कहां से रह जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जेल बिल्कुल अरविंद, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपने कहा अरविंद कि यहाँ पे काउंटर सिग्नेचर भी होगा तो प्रैक्टिकल नहीं होगा सरकार को जेल से चलाना। आतिशी, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर, इस पर क्या टिप्पणी करी, सुनिए। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया।